नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वागतिका पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार कहते हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं और उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। वैकुंठ में श्रीहरि के साथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी भी निवास करती है। धार्मिक शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए वर्णन मिलता है। लेकिन माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पैर क्यों दबाती है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। दो कथाओं के अनुसार मैं आपको भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती है माता लक्ष्मी, इसके पीछे का रहस्य बताने जा रही हूँ। पहले पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने पाया कि भगवान विष्णु निद्रावस्था में थे और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछा कि आप श्रीहरि के पैर क्यों दबाती रहती है। तब माँ लक्ष्मी ने बताया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु निवास करते हैं, जबकि पुरुष के पैरों में दैत्यगुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं। इसलिए जब भी एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। इस कारण माँ लक्ष्मी श्रीहरि के चरण दबाती रहती है। दोस्तों, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। अलक्ष्मी की आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और दांत बड़े बड़े थे, जबकि माँ लक्ष्मी बेहद सुंदर थी। इस बात को लेकर अलक्ष्मी को अपनी बहन लक्ष्मी से बहुत ही ईर्ष्या रहती थी। देवी लक्ष्मी जब भी विष्णु के साथ होती तब अलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थी। इस बात से माँ लक्ष्मी काफ़ी परेशान रहने लगी और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चली आती हो, तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता और उनका कोई पति भी नहीं है, इसलिए जहाँ भी माँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ मैं भी रहूँगी। इससे क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उसके पति मृत्यु के देवता होंगे। उसका स्थान ऐसा होगा जहाँ गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होंगे। कहते हैं कि इस वजह से देवी लक्ष्मी अपने श्री हरि के चरणों को साफ करती रहती है ताकि अलक्ष्मी उनके पास ना आ पाए। दोस्तों, कहते हैं ना कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतज़ार करती रहती है। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे घर में अलक्ष्मी प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, इसीलिए माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के पैरों की गंदगी साफ करते रहती है। इसीलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से यह संकेत मिलता है कि हर स्त्री को अपने पति के पैरों को दबाना चाहिए, जिससे कि घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।